सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे, है ना बच्चों। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हमारा अध्याय नंबर 3। इसका नाम है दुष्ट बगुला। देखिए बच्चों, इस पाठ में हम पढ़ेंगे एक बगुले के बारे में, ठीक है, जो कि बहुत ही ज्यादा दुष्ट है। ठीक है बच्चों, चलिए तो शुरू करते हैं हमारा ये नया अध्याय। आइए बच्चों, सबसे पहले हम इस पाठ का सार देख लेते हैं कि हमें इस पाठ में क्या बताया गया है। ठीक है बच्चों, देखिए प्रस्तुत पाठ द्वारा बताया गया है कि हमें कभी भी दुष्टों का भरोसा नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, और दुष्ट की प्रवृत्ति सदैव दुष्ट ही होती है। हमें उनसे सदैव सचेत रहना चाहिए। देखिए बच्चों, हमें ये बताया गया है कि हमें जो भी व्यक्ति दुष्ट हैं, ठीक है, जो भी दुष्ट हैं, जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जो कि भरोसे के लायक नहीं है, हमें उन पर भी कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो व्यक्ति दुष्ट है उनकी प्रवृत्ति वो हमेशा दुष्ट ही रहते हैं, चाहे वो कितना भी सुधरने की कोशिश करें। ठीक है, हमें उनसे सदैव सचेत रहना चाहिए, है ना बच्चों। चलिए तो शुरू करते हैं हमारा चलिए बच्चों, शुरू करते हैं ये एक बगुले के बारे में। आइए बच्चों देखें। तेज गर्मी पड़ रही थी, ठीक है, तालाब का पानी सूखता जा रहा था। उस तालाब में बहुत सी मछलियां रहती थी। देखिए बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक चित्र दिया गया है। यहाँ पे देखिए सूरज बहुत तेज है, हर जगह पीला पीला उसकी जो है किरणें हैं। देखिए इससे हमें ये पता चलता है कि गर्मी बहुत ज्यादा है। ठीक है, गर्मी बहुत तेज है। अब इसकी वजह से जो तालाब है उसका पानी सूखता जा रहा है। ठीक है, और तालाब में बहुत सारी मछलियां भी रहती थी। ठीक है, अब देखिए उसी तालाब में एक दुष्ट बगुला भी रहता था। ठीक है, उसने अपनी भूख मिटाने का एक नया उपाय सोचा। मतलब उसने देखिए अपनी भूख मिटाने के लिए एक नई तरकीब सोची। चलिए देखिए क्या सोचा उसने। वह साधु का वेश बनाकर तालाब के किनारे बैठ गया। देखिए बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ साधु जैसा वो बन गया। ठीक है, उसका वेश बनाकर, मतलब ऐसा भेष बदलकर, मतलब ढोंगी बनकर आ गया। ठीक है, वह उदास दिख रहा था। तो देखिए बच्चों, उसने कुछ ऐसा भेष बना लिया कि वो जैसे साधु है और उदास है। ठीक है, चलिए बच्चों आगे देखें। अब देखिए बच्चों, फिर क्या हुआ। मछलियों ने उससे पूछा, मामा क्या बात है, तुम दुखी दिखाई दे रहे हो। तो देखिए सभी मछलियों ने मिलकर उससे पूछा कि मामा क्या बात है। वो सभी मछलियां उसको मामा कहती थी। ठीक है, तो उसने सभी ने मामा करके पूछा कि तुम इतने दुखाई क्यों दे रहे हो, क्या बात है। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए चिंता कर रहा हूँ, हमारे लिए चिंता भला। देखिए तो वो बगुला क्या कहता है कि मैं तुम्हारे लिए चिंता कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा उस बगुले ने कहा। अब देखिए मछलियों ने कहा कि हमारे लिए चिंता भला क्यों। तो देखिए बगुला कहता है कि देखो तालाब का पानी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ठीक है, गर्मी बढ़ रही है, पानी के बिना तुम भला जीवित कैसे रहोगी। तो देखिए वो कहता है कि देखो तालाब को देखो, ये गर्मी इतनी बढ़ रही है कि तालाब का पानी धीरे धीरे सूखता जा रहा है। ठीक है, और अगर ये बिल्कुल पानी सूख गया तो तुम लोग जीवित कैसे रहोगी। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखें। अब तो देखिए, तो फिर आपने क्या उपाय सोचा मामा। तो देखिए सभी मछलियां कहती हैं, मछलियों ने घबरा कर कहा कि मामा तो फिर आपने क्या उपाय सोचा है हमारे जीवित रहने का। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए इस पर बगुला ने, चलिए देखिए बच्चों इसमें कि बगुले ने क्या कहा। देखिए, मैं तुम लोगों को बचाना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने तुम्हें बचाने का एक उपाय सोचा है, बगुला बोला। क्या, मछलियों ने पूछा। तो देखिए बगुला जो है वो बहुत ही दुष्ट था। उसने क्या किया, ऐसा एक मनगढ़ंत कहानी बनाई और उसने कहा कि हाँ मैंने एक उपाय सोचा है तुम्हारे जीने का, तुम्हें बचाने का। ठीक है, और मछलियों ने उनसे पूछा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आप देखिए बच्चों फिर क्या होता है। बगुला कहने लगा, थोड़ी ही दूरी पर एक बड़ा तालाब है, मैं अपनी चोंच में पकड़कर तुम सबको एक एक करके वहां छोड़ आऊंगा। ठीक है, तो देखिए वो जो बगुला है, बगुला कहता है कि देखो थोड़ी ही दूर पर यहाँ पे एक बड़ा सा तालाब है, मैं तुम लोगों को एक एक करके अपनी चोंच में दबाकर उस तालाब तक ले जाऊंगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, हम तुम पर कैसे विश्वास कर लें। ठीक है, तो देखिए मछलियां कहती है कि हम तुम पर कैसे भरोसा कर लें, हमारी भलाई की बात भला क्यों सोचोगे। ठीक है, देखिए बच्चों मछलियां भी थोड़ी समझदार हैं, तो उन्होंने क्या कहा कि देखिए आप हमारी भलाई भला क्यों सोचेंगे, है ना, और हम तुम पर विश्वास क्यों करें। चलिए बच्चों इस पर बगुले ने क्या कहा, आइए देखें। दुष्ट बगुले ने चाल चली। ठीक है, देखिए क्या चाल चली उसने सीधा साधा बनते हुए कहा, तुम ऐसा करो, एक मछली को मेरे साथ भेज दो। ठीक है,
मैं उसे वह बड़ा तालाब दिखा लाऊंगा, उसी से पूछ लेना, फिर चलना। तो देखिए उसने एक चाल सोची और वो उसने क्या किया, पहले तो अपने आप को बहुत ही ज्यादा बेचारा बनाया, बहुत ही ज्यादा सीधा साधा, ठीक है। फिर उसने क्या कहा, उसने कहा कि चलो हम लोग ऐसा करते हैं। तो देखिए बच्चों, उसने कहा कि तुम सब मेरे साथ एक मछली को भेज दो, ठीक है, मैं उसे वो बड़ा तालाब दिखा लाऊंगा, ठीक है। उसके बाद जब वो वापस आएगी तो तुम लोग उसी से खुद पूछ लेना, ठीक है, और फिर उसके बाद चलना मेरे साथ, ठीक है। चलिए आगे देखिए अब इस पर मछलियां क्या कहती हैं। फिर मछलियां बगुले की बातों में आ गई, ठीक है, वो उसकी बातों में फंस गई। अब देखिए एक मछली बगुले के साथ चल दी, बगुला चोंच में दबाकर उसे बड़े तालाब तक ले गया। अब देखिए क्या हुआ, ये जो बगुला है उसने क्या किया, एक बड़ी मछली को अपने साथ ले लिया, ठीक है। बगुले ने उसे अपनी चोंच में दबाया और बड़े से तालाब की ओर ले गया। चलिए बच्चों अब आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, तालाब से लौटकर उस मछली ने बड़े तालाब का गुणगान अन्य मछलियों के सामने किया। तो देखिए फिर वो जो मछली उसके साथ गई थी ना बगुले के साथ, वो मछली जब वापस आई तो उसने सारी मछलियों को उस बड़े तालाब के बारे में बहुत अच्छा बताया, ठीक है। मछलियों को बगुला ठीक ठाक लगा, ठीक है। तो देखिए सभी मछलियां फिर उस पर भरोसा करने लगी। फिर क्या हुआ, अन्य मछलियां भी उसके साथ चलने को तैयार हो गई, ठीक है। अब बगुले का काम बन गया, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ, जैसा कि उसने सोचा था, तो देखिए बच्चों, उस बगुले की जैसी योजना थी ये सब कुछ उसी प्रकार हो रहा था, ठीक है। अब देखिए उस बड़ी मछली ने जैसा जैसा बताया था तो वो सारी मछलियां उस बगुले पर भरोसा करने लगी थी, ठीक है बच्चों। अब आगे देखिए, अब हुआ क्या कि और जो अन्य मछलियां थी वो सभी मछलियां जो है उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई, ठीक है। और अब जो बगुले ने किया था उसका तो काम बन गया था। चलिए बच्चों आगे देखिए हम। वह प्रतिदिन उस छोटे तालाब में से एक मछली ले जाता और रास्ते में चट्टान के पास बैठकर उसे मार कर खा जाता तथा हड्डियों को भी वहीं फेंक देता। तो देखिए क्या होता था, अब देखिए रोज ऐसा ही शुरू हो गया, मतलब वो एक एक करके उन मछलियों को ये बहाने से बनाकर ले जाता कि हम बड़े तालाब तक जा रहे हैं। और देखिए हर मछली जो है तैयार थी जाने के लिए। तब क्या हुआ, हर दिन मतलब प्रतिदिन वो एक एक मछली को अपने चोंच में दबाकर बड़े तालाब की ओर ले जाता, लेकिन उसको बीच रास्ते में ही एक चट्टान पर बैठकर मारकर खा जाता और उसकी हड्डियों को वहीं पर फेंक देता, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखें आप। देखिए इस प्रकार उसने तालाब की सारी मछलियां खा डाली, ठीक है। चट्टान के पास हड्डियों का ढेर लग गया, ठीक है बच्चों। तालाब में केवल एक केकड़ा बचा था। अब देखिए क्या हुआ, अब देखिए उसने एक एक करके सारी मछलियों को इसी प्रकार से मार डाला, ठीक है। अब तालाब की सारी मछलियां खत्म हो गई थी, अब सिर्फ और सिर्फ वहां पर एक क्या बचा था, केकड़ा, ठीक है। देखो अब बगुले की नजर उसी पर थी, तो अब वो केकड़े के बारे में भी वही सोच रहा था। देखिए बगुले ने उससे चलने को कहा, केकड़ा चालाक था, ठीक है। तो देखिए केकड़ा उससे भी चालाक था। वह बोला, मैं तुम्हारी चोंच में दबकर नहीं चल सकता, ठीक है, मैं तुम्हारी गर्दन पर बैठकर चलूंगा। तो देखिए केकड़ा कितना चालाक था, उसने कहा कि मैं तुम्हारी चोंच में दबकर नहीं चल सकता, मैं तुम्हारी गर्दन पर बैठकर चलूंगा, ठीक है। तो इस पर देखिए आगे क्या हुआ, बगुले ने मन में सोचा, ठीक है, उसने क्या सोचा, यह केकड़ा बड़ा चालाक बनता है, इसे मैं रास्ते में देखूंगा। तो देखिए क्या हुआ, बगुले ने ऐसा सोचा कि ये जो केकड़ा है ये अपने आप को बहुत ज्यादा चालाक समझता है, ठीक है। तो वो कहता है कि एक बार मैं इसे ले जाऊं, फिर इसको वहां पहुंचकर दोबारा बोल रही। तो देखिए बच्चों, उसने ऐसा सोचा कि एक बार इस केकड़े को वहां पे ले जाता हूं और फिर इसको बताऊंगा मैं, ठीक है। चलिए बच्चों आगे देखिए हम। तो देखिए बच्चों, बगुले ने उसकी शर्त मान ली, ठीक है, तो बगुला मान गया। देखिए केकड़ा बगुले की गर्दन पर सवार हो गया, ठीक है। जब बगुला चट्टान के पास पहुंचा तब केकड़े को हड्डियों का ढेर दिखाई दिया, ठीक है। वह बगुले की चालाकी समझ गया। अब देखिए क्या हुआ, जब वो उसको लेकर जा रहा था, आप देख सकते हैं चित्र में, जब वो उसको लेकर जा रहा था तो उसने नीचे यहाँ पे देखिए कितनी सारी हड्डियां देखी मछलियों की। अब क्या हुआ, जो केकड़ा था वो समझ गया, ठीक है, बगुले का जो चालाकी थी जो वो कर रहा था वो समझ गया था। देखिए बच्चों क्या हुआ, केकड़े ने बगुले की गर्दन में डंक गड़ाने शुरू कर दिए, ठीक है बच्चों। तो जैसे ही वो उसकी चालाकी समझ गया, उसने क्या किया, अपने डंक को उसकी गर्दन में गड़ाना शुरू कर दिया। बगुला दर्द से चिल्ला उठा, ठीक है। केकड़े ने बगुले की गर्दन को दबाकर सदा के लिए खत्म कर दिया। देखिए बच्चों, तो उसने क्या किया, उसकी गर्दन को बहुत अपने डंकों से, अपने पंजों से उसने दबा दिया और उसको वहीं पे खत्म कर दिया, ठीक है बच्चों। अब आगे देखो। देखिए बच्चों,
इस प्रकार दुष्ट बगुले को उसकी करने की सजा मिली। तो बच्चों आपको समझ आया। देखिए वो जो बगुला दुष्ट था, वो जो चालाकी से उन मछलियों को लेकर गया और उनको मारकर खा गया, इतना दुष्ट था, तो उसको अपनी दुष्टता की सजा मिली। ठीक है बच्चों, वो मर गया। ठीक है बच्चों, देखिए तो ये अध्याय हमारा पूरा होता है बच्चों। तो आपने इस कहानी से बहुत अच्छा कुछ सीखा होगा, है ना बच्चों। हमें कभी भी दुष्ट की बातों में नहीं आना चाहिए, है ना। हमें हमेशा उनसे सचेत ही रहना चाहिए, है ना बच्चों। चलिए तो बच्चों अब हम शुरू करते हैं इसकी शब्दावली। देखिए बच्चों, शब्दावली मतलब वोकैबुलरी। चलिए देखिए तो क्या है। दुष्ट मतलब बुरे स्वभाव का, उपाय तरीका, वेश भेष पहनावा, उदास दुखी, चिंता परेशानी, जीवित जिंदा, विश्वास भरोसा, विश्वास भरोसा, विश्वास भरोसा, खत्म समाप्त। ठीक है बच्चों। चलिए तो बच्चों अब हम देखते हैं कि हमने इस पाठ से क्या सीखा। आइए बच्चों करते हैं इसके प्रश्नोत्तर। ठीक है, देखिए सबसे पहले है वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए बच्चों इसे शुरू करते हैं। आइए देखिए बच्चों, तो सबसे पहले इसका प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 1 देखिए क्या है। सही उत्तर चुनिए। ठीक है, क देखिए तालाब का पानी डैश जा रहा था, क्या सूखता, घटता, बढ़ता, ये सभी तो बताइए। सूखता जा रहा था। घ देखिए बगुला था कैसा, अच्छे स्वभाव का, दुष्ट स्वभाव का, सरल स्वभाव का, इनमें से कोई नहीं तो दुष्ट स्वभाव का। ग देखिए केकड़ा सवार हो गया, कहाँ पर बताइए। बगुले की कमर पर, गर्दन पर, चोंच में, इनमें से कोई नहीं तो गर्दन पर। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखिए। उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला देखिए क डैश बढ़ रही थी, तो क्या गर्मी बढ़ रही थी। ख देखिए दुष्ट बगुले ने डैश चली, क्या चली बताइए, चाल चली। ग मैंने तुम्हें बचाने के लिए एक उपाय सोचा। ठीक है। घ देखिए चट्टान के पास हड्डियों का ढेर पड़ा था। ठीक है, हड्डियों का ढेर लग गया। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए। सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। आइए बच्चों करते हैं। क है तालाब में एक भी मछली नहीं थी, बताइए क्या एक भी मछली नहीं थी, गलत। ख देखिए मछलियां बगुले की बातों में आ गई, तो हाँ बिल्कुल सही। ग देखिए बगुले ने केवल एक ही मछली को खाया, गलत, उसने सारी मछलियों को खा लिया था। ठीक है, चलिए देखिए चौथा प्रश्न। किसने किससे कहा। ठीक है, क देखिए मैं तुम्हारे लिए चिंता कर रहा हूं, तो ये बगुले ने कहा था मछली से। ख देखिए तो फिर आपने क्या उपाय सोचा, ये मछली ने कहा बगुले से। पांचवा देखिए बच्चों, कहानी में जो नहीं हुआ उस पर गलत का चिन्ह लगाइए। चलिए क देखिए क्या है। बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी, ये तो बिल्कुल सही है, तो ये सही है, ये तो हुआ था। ख देखिए बगुले ने सभी केकड़ों को मार डाला, गलत, ये नहीं हुआ था। शिकारी ने बगुले को पकड़ लिया, ये भी नहीं हुआ था। ठीक है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ ये वाला हुआ था। चलिए बच्चों इसका छठा प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए क बताइए क्या है। तालाब में कौन रहता था, तो तालाब में मछलियां रहती थी। ठीक है, और एक केकड़ा भी था। चलिए ख प्रश्न देखिए। बगुला कैसा था बताइए। बगुला एक दुष्ट स्वभाव का था। दोबारा, तो बच्चों बगुला बहुत ही ज्यादा दुष्ट था। ठीक है। ग देखिए बगुले ने किसका वेश बनाया, तो बगुले ने एक साधु का वेश बनाया था। ठीक है। घ देखिए मछलियों ने बगुले को उदास देखकर क्या पूछा। मछलियों ने बगुले से पूछा कि मामा तुम इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हो, क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो। ठीक है। अड़ा देखिए मछलियों को बचाने के लिए बगुले ने क्या उपाय बताया, तो देखिए बगुले ने बताया कि वहां पे बहुत दूर देखिए बच्चों, तो बगुले ने क्या उपाय बताया था। बच्चों बगुले ने कहा था कि यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर एक बहुत बड़ा सा तालाब है, मैं तुम सभी को एक एक करके अपनी चोंच में दबाकर ले जाऊंगा और उस बड़े तालाब में छोड़ दूंगा। ठीक है, ये बताया था। च देखिए तालाब से लौटकर मछली ने अन्य मछलियों को क्या बताया, तो देखिए उस मछली ने बताया कि हाँ वहां पे बहुत बड़ा तालाब है और वो बहुत ही अच्छा है, पानी उसमें बहुत ज्यादा है, उसकी बहुत ही ज्यादा प्रशंसा की। ठीक है। छ देखिए बगुले ने सभी मछलियों के साथ क्या किया, तो देखिए क्या किया। बगुले ने उन सभी को प्रतिदिन एक एक करके अपनी चोंच में दबाकर ले जाता और बीच रास्ते में ही चट्टान पर बैठकर उसको मार डालता और उसकी हड्डियां वहीं पर फेंक देता। ठीक है। आगे देखिए दुष्ट बगुले को उसकी करने की सजा कैसे मिली, तो देखिए जिस दिन जब उसकी नजर उस केकड़े पर पड़ी थी, तो उस केकड़े ने क्या किया, केकड़ा उसकी गर्दन पर बैठकर उस तालाब तक गया। ठीक है, लेकिन क्या हुआ,
रास्ते में जब केकड़े ने देखा कि मछलियों की हड्डियां यहाँ पड़ी हैं, इसका अर्थ यही है कि उस बगुले ने सारी मछलियों को मारकर खा लिया है, इसलिए वो समझ गया। तो उसने क्या किया, बीच रास्ते में ही उसको डंक गाड़ना शुरू कर दिया और उसको बीच रास्ते में उसकी गर्दन दबाकर उसे मार डाला। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए आप मूल्य परक प्रश्न मतलब वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन देखिए। तो सोच कर बताइए। देखिए बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? बच्चों यही शिक्षा मिलती है कि हमें दुष्ट की बातों में कभी नहीं आना चाहिए, हमेशा हमें ऐसे व्यक्तियों से, ऐसे लोगों से सचेत रहना चाहिए। ठीक है, अगला देखिए बच्चों, आइए बच्चों अब हम करते हैं भाषा ज्ञान। देखिए पहला प्रश्न इसमें है, निम्नलिखित अशुद्ध शब्दों को शुद्ध रूप में लिखिए। देखिए क क्या है, सुखता, तो क्या हो जाएगा इसका, ये क्या है बताइए? देखिए तो सुखता नहीं होता, सूखता होता है। ठीक है, इसमें बड़े ऊ की मात्रा आएगी। ठीक है, ये सूखता। ठीक है, यहाँ देखिए बगुला नहीं बगुला, तो ये छोटे ऊ की मात्रा। यहाँ देखिए जीविता, ये देखिए जीवित, ज में बड़ी की मात्रा। यह चलाक नहीं चालाक, तो च में आ की मात्रा और आएगी। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। चलिए क देखिए दुष्ट, दुष्ट मतलब क्या होता है बताइए? बुरे स्वभाव का। ठीक है, खत्म, खत्म मतलब अंत। ठीक है, ग विश्वास, विश्वास मतलब भरोसा, जीवित मतलब सजीव। ठीक है, चलिए आगे देखिए, मौखिक कौशल मतलब ओरल स्किल। देखिए निम्नलिखित शब्दों को बोलने का अभ्यास कीजिए। चलिए बच्चों इसे बोलते हैं, ये है परिश्रम, ये है दुष्ट, गुणगान, गर्दन, चट्टान, हड्डियों। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए आप, अब है रचनात्मक लेखन कौशल मतलब क्रिएटिव राइटिंग स्किल। देखिए पक्षियों के ऊपर एक लेख लिखिए। ठीक है, देखिए बच्चों, तो बच्चों आप सभी को क्या करना है, अपने चाहे तो आप मनपसंदीदा, बच्चों देखिए तो आपने इन अलग अलग पक्षियों के बारे में या फिर आप चाहे तो सभी पक्षियों के बारे में एक लेख लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए, यहाँ पे है कला कौशल मतलब आर्ट स्किल। देखिए अपने चित्र पुस्तिका में मछली का चित्र बनाइए और उसमें रंग भी भरिए। ठीक है बच्चों, तो सभी बच्चे अपनी अपनी पुस्तिका में एक एक मछली का चित्र बनाएंगे सुंदर सुंदर और उसमें रंग भरेंगे। अगला देखिए जीवन कौशल मतलब लाइफ स्किल। देखिए प्रतिदिन तालाब के पास जाकर मछलियों को दाना डालने की योजना बनाइए। तो बच्चों देखिए सुबह सुबह या फिर जब भी आपको समय मिले आप मछलियों के पास जाइए, आप तालाब के पास जाइए और उनको खाना दीजिए। ठीक है, चलिए बच्चों, तो देखिए ये बहुत अच्छा होता है। ठीक है, चलिए बच्चों, तो ये अध्याय हमारा पूरा होता है ना बच्चों? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने इस अध्याय को बहुत अच्छे से समझा होगा और सीखा होगा, है ना बच्चों? अब हम मिलते हैं एक नई कक्षा में ऐसे ही नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय।